हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका KVM इंस्टीट्यूट मुंडाउट द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल कर्म विद्या मंदिर पे। बच्चों, आज की वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान चैप्टर 5 पर चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक रहेगा प्रतिरोधों का संयोजन। टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। बच्चों, किसी भी परिपथ में बहुत सारे प्रतिरोध जुड़े होते हैं। किसी भी परिपथ में या इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रतिरोध जुड़े होते हैं और वो किसी भी क्रम में जुड़े हुए हों, उनको हम दो क्रमों में मुख्यतः विभाजित कर सकते हैं। एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है, एक समांतर क्रम संयोजन। चाहे किसी भी जटिल व्यवस्था में वो जुड़े हुए हों, उनको हम सामान्यतः दो रूपों में विभक्त कर सकते हैं। और वो कौन कौन से हैं? पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन की विशेषता ये होती है कि इस क्रम में जुड़े हुए प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा का मान एक समान और विभवांतर का मान अलग अलग होगा। क्या कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रत्येक प्रतिरोध पर प्रवाहित धारा का मान एक समान होता है, जबकि विभवांतर का मान अलग अलग होता है। दूसरा संयोजन है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन की विशेषता यह है कि समांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर समान होगा और धारा का मान अलग अलग है। ठीक है, ये दो मुख्य बातें आपको याद रखनी है। श्रेणी क्रम संयोजन में समान धारा प्रवाहित होती है, जबकि समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध समान विभवांतर पर होता है। ठीक है, समांतर समान अंतर, किसका समान अंतर होगा? विभव का। विभवांतर समान होता है प्रत्येक प्रतिरोध पे। तो चलिए बारी बारी से एक एक को एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन की। मान लीजिए कि आपके पास तीन प्रतिरोध इस प्रकार से हैं, R1, R2, R3। ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब श्रेणी क्रम में कैसे जुड़े हुए माने जाएंगे, क्या डेफिनेशन देंगे श्रेणी क्रम संयोजन की, वो भी समझ लीजिए। जैसे कि ये प्रतिरोध R1 का A सिरा है, ये B सिरा है। ठीक है, तो A सिरा नहीं, 1 मान लो। ऐसे मैं अलग अलग कर देता हूँ इसको। ये 1 सिरा है, ये 2 सिरा, ये इसका 1 सिरा है, ये इसका 2 सिरा है, ये इसका 1 सिरा है, ये इसका 2। प्रतिरोध R1 के 2 सिरे हैं बच्चों, 1 और 2। प्रतिरोध R2 के भी 2 सिरे हैं, 1 और 2। प्रतिरोध R3 के भी 2 सिरे हैं। अगर संयोजन इस प्रकार से है कि प्रतिरोध R1 का दूसरा सिरा प्रतिरोध R2 के पहले सिरे से, तथा प्रतिरोध R2 का दूसरा सिरा प्रतिरोध R3 के तीसरे सिरे से, तथा इसी प्रकार किसी प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो यह संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ऐसे, ठीक है, यह समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब बच्चों, इस पे विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए हम इस संयोजन के श्रेणी क्रम में एक बैटरी जोड़ देते हैं, जिसका विद्युत वाहक बल विभवांतर V के बराबर है। ये एक कुंजी है, स्विच है, जो इसको ऑन ऑफ करने का काम करेगा विद्युत धारा में परिपथ को। ठीक है, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक, ये सर्किट हो गया। इस पॉइंट को मैं A बिंदु मान लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं B बिंदु मान लेता हूँ। ठीक है भाई, इसको आप C मान लीजिए, इसको D मान लीजिए। ऐसा ये परिपथ आपका तैयार हो गया। धारा की दिशा किधर होगी? धारा हमेशा प्लस सिरे से बाहर की ओर इधर प्रवाहित होगी। मान लेते हैं इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस पे भी I धारा प्रवाहित होगी, इस पे भी, इस पे भी। प्रत्येक प्रतिरोध पर जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, सभी पे प्रवाहित धारा का मान I के बराबर होगा। लेकिन विभवांतर, इसके अक्रॉस जो विभवांतर होगा वो अलग होगा, उसको मैं V1 मान लेता हूँ। इसके अक्रॉस C और D के बीच में, C और D के बीच में जो विभवांतर होगा उसको मैं V2 मान लेता हूँ। ठीक है, और D और इसके बीच में, B के बीच के विभवांतर को V3 मान लेता हूँ, जो कि प्रतिरोध R3 के अक्रॉस है। ठीक है भाई। अच्छा, प्रतिरोध R1 पर V1 विभवांतर, प्रतिरोध R2 पर V2 विभवांतर, प्रतिरोध R3 पर V3 विभवांतर आरोपित किया गया है। चलिए, तो हम लिख सकते हैं, चूंकि V जो कि बैटरी का विभवांतर था,
वो कितने भागों में बट गया, 1 2 3। तो विभव एक अदिश राशि है, विद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसका बीजगणितीय योग v1 प्लस वी2 प्लस वी3 v के बराबर होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं v1 प्लस वी2 प्लस वी3। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके बच्चों, आपने ओम का नियम पढ़ा है। ओम के नियम से, ओम के नियम से हम लिख सकते हैं v बराबर आई आर, लिख सकते हैं बच्चों v बराबर आई आर। तो यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे इस प्रतिरोध पे v1 कितना होगा, इसमें प्रवाहित धारा I है, प्रतिरोध R1 है, तो v1 कितना हो जाएगा, IR1। v2 कितना हो जाएगा, IR2। और v3 की वैल्यू IR3 के बराबर। तो ये मान आ गए आपके, क्या क्या मान आए, चूँकि v1 बराबर IR1, v2 बराबर IR2, v3 बराबर IR3, ये मान आए। ये मान समीकरण 1 में रख देंगे। अतः समीकरण 1 से v बराबर IR1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, सभी का योग ये हो जाएगा। अब यदि ये मान लूं मैं, यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध RS का मतलब सीरीज में तुल्य प्रतिरोध RS है, तो बच्चों एक ही प्रतिरोध से मैं इसको रिप्लेस कर दूं, पूरे परिपथ के प्रतिरोध को, R1 R2 R3 को, और वो मैंने मान लिया कि इनका तुल्य प्रतिरोध RS के बराबर है। और इससे ये बैटरी जुड़ी हुई है, ऐसे बैटरी तो जुड़ी हुई है, बाकी का सर्किट तो सेम रहेगा। ये भी विभवांतर है, इसमें प्रवाहित धारा I के बराबर है कि नहीं, इसकी प्रवाहित धारा I के बराबर है। तो इस परिपथ में ओम का नियम लगाएं, तो इस परिपथ में ओम का नियम लगाएं, तो ओम नियम से मैं लिख सकता हूँ V बराबर IRS। V बराबर IRS, V बराबर क्या होगा, प्रवाही धारा, इस पे धारा I प्रवाहित हो रही है, इनटू इसका प्रतिरोध IRS, ठीक है। ये वाला मान हम समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 3 से मान रखते हैं, समीकरण 2 व समीकरण 3 से। तो बच्चों IRS बराबर IR1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे लिखा जाएगा। I कैंसिल कट जाएगा, तो RS जो कि तुल्य प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में, उसकी वैल्यू आएगी R1 प्लस R2 प्लस R3 के। यानी कि इन तीनों प्रतिरोधों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा तो इनका तुल्य प्रतिरोध भी जुड़ जाएगा, अर्थात R1 प्लस R2 प्लस R3 ओम के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का तरीका। इसमें अगर मैं ये लिखूं कि यदि n प्रतिरोध समांतर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, मैं ऐसे लिख दूं, यदि n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, जैसे R1, R2 ऐसे डॉट 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 Rn, ऐसे n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो बच्चों तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, सभी का योग होगा R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 प्लस Rn तक इनका योग कर देंगे, Rn तक योग हो जाता है। ओके, समझ आया आपको, नोट कर लीजिए। और देखिए इस संयोजन में प्रवाहित धारा का मान भी ज्ञात किया जा सकता है। प्रवाहित धारा का मान हो जाएगा I बराबर V बटे RS, या I बराबर होगा V बटे RS, तो RS का मान R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे करके एम्पियर में आप धारा ज्ञात कर सकते हो। ओके, ठीक है। अब यदि ये मान कर चलूँ मैं, यदि n समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में
जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध व तुल्य धारा ज्ञात करो। ऐसे कुछ क्वेश्चन दे दिया आपको कि n प्रतिरोध जो समान मान के हैं और वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो तुल्य प्रतिरोध तुल्य धारा ज्ञात करो। तो बच्चों क्या होगा, देखो RS बराबर R1 प्लस R2, R1 की जगह भी R है, फॉर्मूला तो ये होता है देखो R1 प्लस R2 एंड प्लस RN। सारे प्रतिरोध समान मान के हैं तो मैंने मान लिया कि सबका प्रतिरोध R है, ऐसे जुड़ जाएगा R प्लस R प्लस R। कब तक? n पदों तक। तो n पदों तक इनको जोड़ेंगे, जैसे कि 2 पदों तक जोड़ा तो R प्लस R हो गया 2R, 3 पदों तक जोड़ा तो R प्लस R यानी कि 3R, और n पदों तक ऐड करेंगे तो R प्लस 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 ऐसे NR इसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है। और यदि इस संयोजन को V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया तो धारा कितनी हो जाएगी? तो धारा I बराबर फॉर्मूला हो जाएगा V बटे RS, यानी कि I बराबर हो जाएगा V बटे NR, यानी कि I का मान आ जाएगा इस स्थिति में जो धारा का मान होगा I बराबर होगा 1 बटे N V बटे R। V बटे R एक प्रतिरोध पर प्रवाहित धारा है, V बटे R एक प्रतिरोध पर प्रवाहित धारा है, और कुल धारा का मान एक प्रतिरोध पर प्रवाहित धारा का n गुना कम हो जाएगा। ठीक है, कुल प्रतिरोध पर प्रवाहित धारा से n गुना कम होगा। यानी कि इस स्थिति में प्रतिरोध पर प्रवाहित कुल धारा का मान 1 बटे n इंटू वी बटे आर के बराबर होगा। 1 बटे n इंटू वी बटे आर के बराबर हो जाएगा। अच्छा जी, इसकी कुछ विशेषताएं देखिए कि श्रेणी क्रम संयोजन की क्या विशेषता है। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या विशेषता है प्रतिरोधों में? श्रेणी क्रम संयोजन की मुख्य विशेषता ये है, यदि आपको अधिक मान का प्रतिरोध परिपथ में लगाना है तो आप छोटे छोटे प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए, आपको अधिक मान का प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। दूसरी बात, श्रेणी क्रम संयोजन से जो तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होता है उसका मान परिपथ में जुड़े अल्पतम प्रतिरोध परिपथ में जुड़े अधिकतम प्रतिरोध से भी अधिक होता है। यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन से प्राप्त तुल्य प्रतिरोध का मान परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए अधिकतम मान वाले प्रतिरोध से भी अधिक होता है। अधिकतम मान वाले प्रतिरोध से भी अधिक होता है। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये था आपका श्रेणी क्रम संयोजन। अब हम बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन की। समांतर क्रम संयोजन ये है अपना नेक्स्ट टॉपिक, समांतर क्रम संयोजन, सेकंड पार्ट इस टॉपिक का। और जो मैंने बताया समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर समान होगा, अर्थात प्रत्येक प्रतिरोध बैटरी के 2 टर्मिनलों के बीच में ही जुड़ा हुआ माना जाएगा। तो ऐसे होगा ये मान लो कोई बैटरी है जिसका विभवांतर V के बराबर है। इस बैटरी को एक स्विच से जोड़ा गया है और इस बैटरी से बहुत सारे प्रतिरोध एक ही टर्मिनल के बीच में जुड़े हुए हैं। मान लो ये टर्मिनल A है और ये टर्मिनल B है। इन टर्मिनल्स के बीच में ऐसे ये प्रतिरोध R1 जोड़ दिया, ये प्रतिरोध R2 जोड़ दिया, ऐसे ये प्रतिरोध R3 जोड़ दिया। देखो ये सारे ही प्रतिरोध R1, R2 और R3, A जो कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तथा B जो कि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है के बीच में जुड़े हुए हैं। R1 भी A और B के बीच में जुड़ा है, R2 भी A और B के बीच में जुड़ा है, R3 भी देखो A और B के बीच में जुड़ा है। इसीलिए सब पे विभवांतर का मान समान होगा, क्योंकि इस पे विभवांतर क्या होगा VA माइनस VB R1 पे, R2 पे विभवांतर होगा VA माइनस VB और R3 पे भी विभवांतर VA माइनस VB होगा। इसलिए ये तीनों प्रतिरोध समान विभवांतर पर माने जाएंगे और इस क्रम को बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। डेफिनेशन क्या होगी? यदि प्रत्येक प्रतिरोध के एक सिरे एक तरफ एक बिंदु से, यदि प्रत्येक प्रतिरोधों के
एक सिरे बैटरी के एक टर्मिनल से तथा दूसरे सिरे बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जुड़े हुए हों तो इस व्यवस्था को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसमें मानते हैं कि बैटरी से धारा प्रवाहित हुई यहाँ से I के बराबर। ये धारा बिंदु A पर 3 मार्गों में विभक्त हो जाएगी। कुछ धारा प्रतिरोध R1 में जाएगी, कुछ धारा प्रतिरोध R2 में, कुछ धारा प्रतिरोध R3 में। ठीक है, यहाँ से ये धारा एग्जिट होगी और फिर इधर वापस से इसका मान I के बराबर हो जाएगा। तो इनमें कितनी कितनी धारा गई, मान लेता हूँ प्रतिरोध R1 पे I1, प्रतिरोध R2 पे I2 और प्रतिरोध R3 पे I3 धारा प्रवाहित होती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से धाराओं के मान हैं I1, I2 और I3 के बराबर। तो धारा 3 भागों में विभक्त हो गई है। I का मान 3 भागों में विभक्त हो गया है। तो इस बिंदु पे हम धारा का नियम से देखें, किरचॉफ का पहला नियम लगाएं तो I बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर। ठीक है, तो हम लिखेंगे चूँकि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब ओम के नियम से हम लिखेंगे I1 बराबर क्या होगा, देखो विभवांतर तो सब पे समान है V के बराबर, इस पे भी विभवांतर V है, इस पे भी V है, इस पे भी V है। तो प्रतिरोध R1 पे I1 धारा जा रही है, विभवांतर V है, प्रतिरोध R1 है, तो I1 बराबर क्या होगा V बटे R1। I का फॉर्मूला ये लिखेंगे ओम के नियम से V बटे R। ठीक है, इसी प्रकार I2 बराबर क्या होगा, I2 इस पे देखिए दूसरे प्रतिरोध पे V बटे R2 दिख रहा है आपको। इसी प्रकार से आप I3 देख लीजिए, I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी इस पे V बटे R3 के बराबर। तो इस तरह धाराओं के 3 मान आपने ज्ञात कर लिए हैं। धाराओं के 3 मान कौन कौन से हो गए बच्चों, I1 बराबर V बटे R1, I2 बराबर V बटे R2, I3 बराबर V बटे R3। इनको समीकरण 1 में लिख लीजिए इस प्रकार, I बराबर V बटे R1, I1 का मान रख दिया, प्लस V बटे R2, I2 का मान रख दिया, प्लस V बटे R3। तो I बराबर V को कॉमन करने के बाद 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ठीक है, इतना करने के बाद हम ये मान के चलते हैं कि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना है। हम ये मान के चलेंगे कि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, चूँकि समांतर क्रम है तो मैं संयोजन के तुल्य प्रतिरोध को RP मान लेता हूँ। P मतलब पैरेलल, RP है, तो व्यवस्था कुछ ऐसी बनेगी। ये तुल्य प्रतिरोध हो गया, ये बैटरी है, ये स्विच है। इसी प्रतिरोध को, इसी परिपथ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे RP मान लिया गया है। बैटरी से इसमें प्रवाहित धारा I के बराबर है और बैटरी का विभवांतर V के बराबर है। तो ओम के नियम से I बराबर लिखेंगे V बटे RP। तो हम क्या लिखेंगे, I बराबर V बटे RP। ठीक है, ये हो गई समीकरण नंबर 3। तो मैं यहाँ लिखूँगा समीकरण नंबर 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से V बटे RP बराबर V कॉमन 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, है ना बच्चों। ऐसे लिख सकते हैं हम, दिख रहा है आपको, यस, ऐसे लिख सकते हैं। तो V तो कॉमन होके कट रहा है, यहाँ पे बचता है 1 बटे RP बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ये समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला है। इससे आपको ये पता चलता है कि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध यानी कि RP का व्युत्क्रम प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है कि नहीं। देखो, प्रत्येक प्रतिरोध का व्युत्क्रम 1 बटे R1, 1 बटे R2, 1 बटे R3 और इनका योग कर रखा है, प्लस कर रखा है, जो कि तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है।
ठीक है भाई, समझ आया आपको? इसको मैं ऐसे लिख के चलूँ कि यदि परिपथ में n प्रतिरोध जुड़े हों, यदि n प्रतिरोध स्मॉल n प्रतिरोध R1, R2 एंड डॉट 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 Rn समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में हैं, तो आप क्या लिखोगे? 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 एंड डॉट 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 प्लस 1/Rn, सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम का योगफल हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं कंडीशन ये लिखूं, यदि n समान प्रतिरोध जिनका मान है R समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो आप क्या लिखेंगे? 1/Rp बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R एंड प्लस 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 1/R, ऐसे लिखा जाएगा बच्चों, है ना? अब आप देखेंगे कि ये कितने बार जुड़ रहे हैं, ये n बार जुड़ रहे हैं, n/R या Rp बराबर हो जाएगा R/n। तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध एक प्रतिरोध के 1/n के बराबर हो जाएगा, अर्थात समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध का मान n गुना कम हो गया है। यदि n समान प्रतिरोध जिनका मान R के बराबर है और समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य प्रतिरोध का मान उस प्रतिरोध का n गुना कम होगा। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या हुई कि यदि आपको परिपथ में कम मान का प्रतिरोध जोड़ना है, प्रयुक्त करना है, तो आप अधिक मान वाले प्रतिरोधों को समांतर क्रम में लिख लीजिए, जोड़ दीजिए, तुल्य प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो यही इसकी विशेषता है। यदि हम समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध का मान उस क्रम में जुड़े न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम आता है, जबकि श्रेणी क्रम में इसका उल्टा था। तुल्य प्रतिरोध का मान श्रेणी क्रम में अधिकतम प्रतिरोध से भी अधिक आता था, जबकि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम प्राप्त होगा। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान न्यूनतम प्रतिरोध के मान से भी कम प्राप्त होता है, और समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर समान होगा, धारा का मान अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों, नोट करिए इसको। ओके, नोट हो गया। चलो अब हम संयोजन पे कुछ एग्जाम्पल सोल्व कर लेते हैं एनसीईआरटी बुक के। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन है, R ऐसे प्रतिरोध जुड़ा है, ऐसे ऐसे करके प्रतिरोध जुड़े हैं, और ये सब कॉमन पॉइंट हैं। इधर B पॉइंट है, इधर A पॉइंट है, ऐसे। इन प्रतिरोधों के मान कुछ इस प्रकार है। ये है 5 ओम, फिर आगे 7 ओम 5 ओम, फिर आगे 4 ओम 3 ओम 6 ओम, ऐसे। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। ये सवाल है। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 5.11। ठीक है भाई, एग्जाम्पल नंबर 5.11। तो बच्चों आप ये देखेंगे कि सबसे इजीली हम कौन सा क्रम इसमें देख पा रहे हैं, उसी को पहले सोल्व करेंगे, और लगभग हम कोशिश करते हैं परिपथ के लास्ट से सरल करने की, और लास्ट से सोल्व करते 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 फिर बिंदु A व B की तरफ चलेंगे। हमें बिल्कुल स्पष्ट क्लियर क्या दिखाई दे रहा है, कोई संयोजन अगर समझ में आ रहा है तो हम उसी को सोल्व करेंगे। मेरे को यहाँ समझ आ रहा है कि ये दोनों समांतर क्रम में है, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, और ये दोनों बिल्कुल स्पष्ट श्रेणी क्रम में है। तो पहले मैं इन दोनों को सोल्व करता हूँ। क्या लिखूँगा मैं? चूँकि 3 ओम व 6 ओम समांतर क्रम में है, तो बच्चों जब 3 ओम और 6 ओम समांतर क्रम में है
तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? है तो इनका तुल्य प्रतिरोध, तो इनका केवल इसका किसका 3 ओम और 6 ओम का बराबर होगा 1/3 प्लस 1/6, 6 लघुत्तम आएगा, 3 दूनी 6, 2 प्लस 1 तो बराबर इनका तुल्य प्रतिरोध आएगा 1/r डैश करके 1/r बराबर इतना 3/6, तो r डैश बराबर आएगा 6/3 यानी कि 2 ओम। इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना आया भाई? 2 ओम के बराबर आया। ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार 7 ओम और 5 ओम किस में है? श्रेणी क्रम में है। इसी प्रकार 7 ओम व 5 ओम श्रेणी क्रम में है। इनका तुल्य प्रतिरोध, इसको मैंने क्या मान लिया? R1 डैश मान लो, चलो R1 डैश। इसका तुल्य प्रतिरोध मैंने मान लिया R2 डैश बराबर कितना हो जाएगा? 7 + 5 श्रेणी क्रम में है तो 12 ओम आ गया। ठीक है भाई। इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में 2 ओम आया, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में 12 ओम आया। अब परिपथ कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो ये A, ये B, ये 5 ओम और इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध, ये तो 4 ओम है ही, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध आया 2 ओम, तो यहाँ पे 2 ओम लिख देंगे। इन दोनों को सोल्व किया तो 2 ओम, और इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध हो गया 12 ओम। यहाँ पे मैंने इसको 12 ओम लिख दिया है। अब आप देख रहे हो ये दोनों फिर से श्रेणी क्रम में हो गए हैं, 4 ओम और 2 ओम श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 4 ओम व 2 ओम श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध बराबर होगा 4 + 2 यानी कि 6 ओम। ठीक है, ये 6 ओम हो जाएगा, यानी कि ये एक प्रतिरोध बन जाएगा जिसका मान आया 6 ओम के बराबर। अब आप देख रहे हैं 6 ओम और 12 ओम कैसे हैं? चूंकि 6 ओम व 12 ओम समांतर क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध 1/r3 डैश मान लूँ मैं, तो बराबर होगा 1/12 प्लस 1/6, तो 1/r3 डैश बराबर आएगा 12 लघुत्तम 1 + 2 बराबर 3/12, या r3 डैश बराबर 12/3 बराबर 4 ओम। इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया बच्चों? 4 ओम के बराबर। तो परिपथ कुछ ऐसा बनेगा, ये A है, मैं A को सीधा कर लेता हूँ और 5 ओम यहाँ पे, और इसी के श्रेणी क्रम में यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? 4 ओम का प्रतिरोध जुड़ जाएगा, और ये वाला बिंदु B रहेगा। ये बिंदु B सीधा करके यहाँ पे ऐसे लिखा जा सकता है, ये बिंदु B हो गया, ये बिंदु A सीधा कर दिया, ये दोनों का तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आया, और ये 5 ओम है इधर। दोनों श्रेणी क्रम में है, तो R इक्वलेंट बराबर हो जाएगा 5 + 4 बराबर 9 ओम। इस तरह से परिपथ को सरल किया जाता है बच्चों। इस तरह से इस परिपथ को सरल करेंगे तो इनका तुल्य प्रतिरोध 9 ओम के बराबर प्राप्त होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। इसके बाद क्वेश्चन लेके चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5.1। एग्जाम्पल 5.12 एनसीईआरटी। दिए गए संयोजन का बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो जब स्विच खुला हो और जब स्विच बंद हो। बच्चों इसमें क्वेश्चन में 2 पार्ट है। पहला पार्ट मैं यहाँ बना रहा हूँ, दूसरा पार्ट यहाँ बना रहा हूँ।
और परिपथ देखिए किस तरह से है। ऐसे अगर परिपथ दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध, एक प्रतिरोध यहाँ पे दिखा देंगे, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध बन जाएगा, दोनों फिर समांतर क्रम में हो जाएंगे तो सोल्व कर लेंगे। लेकिन अब क्या कर दिया, बीच में यहाँ पे एक स्विच लगा दिया। पहले स्थिति में ये स्विच S खुला हुआ है, कैसा है, खुला हुआ है, और प्रतिरोध सारे 10-10 ओम के, 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम। दूसरी स्थिति में ये स्विच यहाँ पे बंद है, इसमें क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया है, ठीक है। 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम, इस तरह से ये सवाल हो गया। अब बच्चों देखिए, जब ये स्विच ओपन रहेगा तो धारा यहाँ से आएगी, यहाँ से धारा प्रवाहित हुई, मान लो I1, मान लो इसमें से I धारा प्रवाहित, आप इसको बैटरी से जोड़ लीजिए। आप क्या करो, शुरू में इस परिपथ को एक बैटरी से जोड़ लीजिए, ऐसे बैटरी से जोड़ दिया, प्लस माइनस 20 वोल्ट की बैटरी है, इससे I धारा प्रवाहित हुई, I धारा यहाँ आई, इधर आके धारा दो भागों में बट गई, इधर चली गई मान लो I1 धारा, इधर चली गई मान लो I2 धारा। ये I1 धारा इस प्रतिरोध में प्रवाहित हुई, और इसके बाद ये स्विच तो खुला हुआ है तो धारा इधर तो जाएगी नहीं, ये स्विच खुला हुआ है तो धारा इधर नहीं जाएगी, तो धारा इसी में प्रवाहित हो जाएगी, यानी कि इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी, I1। ऐसे नीचे देखिए, यहाँ से I2 धारा प्रवाहित हुई, इसमें ऊपर कोई धारा नहीं जाएगी तो सीधी I2 धारा आगे निकल जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों में देखो, इसमें भी I1 धारा, इसमें भी I1 धारा, तो दोनों में धारा बराबर है, इसका मतलब ये कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, तो ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है और इन दोनों प्रतिरोधों में धारा समान है, अर्थात ये भी श्रेणी क्रम में है। ओके, जब स्विच खुला है तो 10 ओम व 10 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। अतः तो 10 + 10 कितना हो जाएगा, अतः R' बराबर आ जाएगा 10 + 10 बराबर 20 ओम। इसका मान भी 20 ओम, इसका मान भी 20 ओम, तो परिपथ ऐसे जुड़ गया, ये हो गया 20 ओम का, ये हो गया 20 ओम का, ये B है और ये A है। अब ये दोनों 20 और 20 ओम के प्रतिरोध कैसे हैं, समांतर क्रम में है, चूंकि 20 ओम व 20 ओम समांतर क्रम में है, अतः 1/R इक्विवेलेंट, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध 1/R इक्विवेलेंट बराबर होगा किसके बराबर, 1/20 + 1/20। समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। 20 लघुत्तम आएगा, कितना, 20 लघुत्तम आया, तो भाई ये हो गया 1 + 1 यानी कि 2/20 बराबर 2/20 आया, 2/20, और R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 20/2 बराबर 10 ओम। इस स्थिति में तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा बच्चों, 10 ओम के बराबर आएगा। जब स्विच खुला हुआ होगा तो इनका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम के बराबर आता है। यहाँ पे देखिए, जब स्विच बंद होगा तो धारा, अब पहले इसको आप बैटरी से जोड़ के फिर देखिए, इसको एक बैटरी से जोड़ लीजिए, A सिरा प्लस पे B सिरा माइनस पे, इधर से धारा I प्रवाहित हुई, इधर से धारा I1 गई, इधर से धारा I1 गई, I2 गई, ठीक है। ये धारा I1 यहाँ जाकर भी तो दो भागों में बटेगी, यहाँ पे चली गई मान लो I1 के बराबर और यहाँ पे चली गई I2 के बराबर। तो धारा के, इस पे धारा अलग है, इस पे धारा अलग है, धारा के अलग अलग पाथ हो गए, मान भी अलग हो गए, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में नहीं है, ठीक है। कौन से क्रम में होंगे वो देखिए, चूंकि ये दोनों बिंदुओं के बीच में कोई प्रतिरोध नहीं है, अर्थात यहाँ पे विभवांतर कुछ नहीं होगा,
तो ये भी यहाँ पर भी विभवांतर 0, यहाँ पर भी विभवांतर 0, तो ये दोनों समान विभवांतर में होंगे। जो भी विभवांतर होगा वो समान होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रतिरोध 10 ओम है, यहाँ पे प्रतिरोध 10 ओम है। जितना विभवांतर यहाँ होगा उतना ही विभवांतर यहाँ, तो ये दोनों के बीच का विभवांतर समान हो जाएगा। समान होने के कारण इस परिपथ में कोई धारा नहीं बहेगी यहाँ पे, तो इस परिपथ को हम एक शॉर्ट बिंदु मान सकते हैं कि ये शॉर्ट हो गया और ये भी शॉर्ट हो गया। इस तरह से इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। वो शॉर्ट हो गया तो दोनों बिंदु कॉमन हो गए, ऐसे जोड़ सकते हैं। अब आप देखेंगे कि 10 और 10 ओम यहाँ पे जुड़े हैं समांतर क्रम में, यहाँ पे भी 10 और 10 ओम जुड़े हैं समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में इनका तुल्यमान ज्ञात कर लीजिए। इनका तुल्यमान जो कि 10 ओम व 10 ओम समांतर क्रम में है, अतः R इन दोनों का R तुल्य प्रतिरोध R डैश है, तो 1/R डैश बराबर हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10 बराबर 2/10, या R डैश बराबर आ जाएगा 10/2 बराबर 5 ओम। 5 ओम इसका होगा, 5 ओम ही इसका होगा, तो ये परिपथ कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा। एक 5 ओम का प्रतिरोध, फिर उसके श्रेणी क्रम में एक 5 ओम का प्रतिरोध, यहाँ पर भी 5 ओम, यहाँ पर भी 5 ओम, ये A और ये B। 5 और 5 कौन से क्रम में हो गए बच्चों? 5 और 5 हो गए श्रेणी क्रम में, क्योंकि 5 ओम व 5 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट बराबर 5 + 5 या R इक्विवेलेंट बराबर 10 ओम। इस स्थिति में भी प्रतिरोध कितना ओम आएगा? 10 ओम के बराबर होगा, और इस स्थिति में प्रतिरोध 10 ओम के बराबर है, ठीक है। दोनों ही स्थितियाँ अलग अलग होंगी, दोनों ही स्थितियाँ अलग अलग होंगी। एक और क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल करवा रहा हूँ मैं 5.13, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। और ये रहा एग्जाम्पल 5.3 आपके सामने, देखिए ये है क्वेश्चन एग्जाम्पल 5.13। इसमें इस तरह का सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है कि बिंदु A और बिंदु D, ये बिंदु D यहाँ पर भी मान सकते हो, ये यहाँ पर भी माना जा सकता है। A और D के बीच में एक बैटरी जुड़ी है जिसका विभवांतर विद्युत वाहक बल 16 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। उसको इस तरह से परिपथ, दो परिपथ, ये इस परिपथ में 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में है, फिर 1 ओम का श्रेणी क्रम में, फिर 12 और 6 ओम के समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। मान लेते हैं यहाँ से I धारा प्रवाहित हुई, तो ये I धारा इधर 2 भागों में बटेगी, I1 और I2। इधर फिर ये धारा वापस I हो जाएगी, I1 + I2 कितना हो जाएगा I, जिसमें I धारा प्रवाहित होगी, और ये आगे जाके 2 भागों में बटेगी, I3 और I4, ठीक है। ये व्यवस्था आपको दी गई है। धारा का पाथ ये रहेगा, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि नेटवर्क का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तो सबसे पहले मैं इसी पार्ट पे फोकस करता हूँ, नेटवर्क का तुल्य प्रतिरोध। नेटवर्क का मतलब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, ठीक है बच्चों। हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे पहले। तो देखिए, ये 4 ओम और 4 ओम समांतर क्रम में, 12 ओम 6 ओम समांतर क्रम में। तो मैं आपको एक समांतर क्रम का एक और फॉर्मूला बताता हूँ। जैसे कि देखिए, 2 प्रतिरोध इस तरह से R1 और R2 अगर समांतर क्रम में जुड़े हों तो इनका तुल्य प्रतिरोध होता है 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे होता है। आप क्या करते हो, लघुत्तम लोगे, R1 R2 लघुत्तम लिया, यहाँ पे हो जाएगा R2 + R1, ये 1/R इक्विवेलेंट का मान है। फिर आप इसको उल्टा करते हो, उल्टा करने पे R इक्विवेलेंट आता है, तो ये R1 R2 ऊपर और R1 + R2 नीचे। तो अब डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाइए ना 2 प्रतिरोधों के समांतर क्रम के लिए। अगर 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, उन दोनों का गुणा बटे उन दोनों का योग। 2 प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध होता है उन दोनों का गुणा बटे उन दोनों का योग, ठीक है भाई, यस। चूंकि 4 ओम व 4 ओम समांतर क्रम में है, अतः इनके लिए तुल्य प्रतिरोध को मैं R डैश मान लूँ, बराबर हो जाएगा इन दोनों का गुणा बटे इन दोनों का योग। तो R डैश बराबर होगा
4 चौक 16/8 बराबर 2 ओम, तथा 12 ओम व 6 ओम समांतर क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध मैं मान लूँ R2 डैश, ये R1 डैश मान लेता हूँ मैं, इसको R2 डैश मान लिया। R2 डैश बराबर हो जाएगा इन दोनों का गुणा बटे इन दोनों का योग, 12 छक 72 बटे 18, 18 दूनी 36, 18 चौक 72, 4 ओम। ठीक है भाई, 4 ओम ना, 2 ओम, 1 ओम, 4 ओम, तो ये परिपथ बन गया आपका 2 ओम, 1 ओम और 4 ओम। ये कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। ये A था, ये D था, चूँकि 2 ओम, 1 ओम व 4 ओम श्रेणी क्रम में है, अतः R इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध बराबर होगा इनका योगफल। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू बच्चों आती है 7 ओम के बराबर। ये पहला पार्ट था जिसमें नेटवर्क का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करवाया, जो कि 7 ओम के बराबर प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरा पार्ट देखिए। दूसरा पार्ट पूछा गया है परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। तो बच्चों ओम के नियम से I बराबर होता है V बटे R इक्विवेलेंट। तो V जो कि बैटरी का विभवांतर है वो 16 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है और R इक्विवेलेंट की वैल्यू आई 7, तो I की वैल्यू 16/7 एम्पियर होगी। भाग दे दीजिए, 7 दूनी 14 है, बच गए 2 20 और 7 दूनी 14 है, बच गए 6, 7 8 56, बच गए 8, लगभग 2.28 एम्पियर और कुछ अप्रोक्सीमेट 2.29 भी आ सकता है, 2.28 भी। जैसे जैसे भाग देंगे उस हिसाब से इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो अच्छा, R इक्विवेलेंट की वैल्यू ये नहीं आई अभी। तुल्य प्रतिरोध अभी 1 मिनट ये छोड़ दिया मैंने, एक ये प्रतिरोध और जुड़ा हुआ है बच्चों, ये वाला प्रतिरोध यहाँ पे और जुड़ा हुआ था, तो इसके साथ ना R इक्विवेलेंट के साथ ना एक प्रतिरोध और जोड़ो, 1 ओम। 1 ओम श्रेणी क्रम में है, 2 ओम, 1 ओम, 4 ओम और यहाँ पे एक प्रतिरोध और है भाई, ये 1 ओम वाला, ये श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध आएगा 2 + 1 + 4 + 1, 4 2 6 1 7 बराबर 8 ओम। 8 ओम होगा, यहाँ पे 8 का भाग दे दीजिए, भाग देने पे हमें प्राप्त होगा I बराबर देखो तुल्य प्रतिरोध का मान तो 7 ओम ही होगा, तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट तो 7 ओम ही होगा। ये जो 1 ओम है ये बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है, तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध होने के कारण यहाँ पे इस प्रतिरोध के थ्रू धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रतिरोध की वैल्यू 8 ओम हो जाएगी। इधर जब धारा ज्ञात करेंगे तो 16/8, तो I की वैल्यू 2 एम्पियर के बराबर प्राप्त होगी। ठीक है, ये वाला प्रतिरोध तब काम में लेंगे जब हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं। और परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ये रहेगा, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 7 ओम ही रहेगा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हम किसकी, वोल्टता पात VAB, VBC और VCD। इसको मिटा रहा हूँ मैं, A और B के बीच का विभवांतर, B और C के बीच का विभवांतर और C और D के बीच का विभवांतर। तो बच्चों ये है VAB, इन दोनों के बीच का विभवांतर होगा VAB। B और C के बीच का विभवांतर होगा VBC और C और D के बीच का विभवांतर होगा VCD। ठीक है, यही बात है, ये इस तरह से परिपथ बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों एंड के बीच में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, इधर धारा का मान है I बराबर 2 एम्पियर, तो VAB बराबर V बराबर होता है IR, I का मान था 2 इंटू इन दोनों का प्रतिरोध, VAB बराबर हो जाएगा IR, I R1 डैश निकाला था मैंने इसका मान। इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना आया था, 2 ओम आया था, तो VAB बराबर होगा 2 × 2 बराबर 4 वोल्ट, 4 वोल्ट। VBC ज्ञात करें तो इधर धारा का मान कितना हो जाएगा बच्चों, I के बराबर ही होगा। देखो I1 + I2, I1 यहाँ से आई, I2 यहाँ से आई, दोनों जुड़ के इसमें I धारा प्रवाहित होगी। तो VBC बराबर हो जाएगा IR, I का मान कितना 2 एम्पियर इंटू R का मान 1,
तो VBC बराबर 2 वोल्ट। इसी प्रकार VCD देखिए, VCD इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना आया था? इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध आया था 4 ओम, I इंटू R2 डैश। तो VCD बराबर, यहाँ पे देखो I धारा प्रवाहित होगी, यहाँ पे भी I और यहाँ पे भी I, दोनों एंड के बीच में I धारा प्रवाहित हो रही है। तो 2 गुना 4, तो VCD बराबर हो गया 8 वोल्ट। 8 वोल्ट। आठ वोल्ट विभवांतर हो जाएगा। VAB की वैल्यू 4 वोल्ट हो गई है, VBC की वैल्यू 2 वोल्ट हो गई है और VCD की वैल्यू 8 वोल्ट हो गई है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे के टॉपिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का संयोजन, विद्युत वाहक बल, विभवांतर, ठीक है, ये टॉपिक बचे हुए हैं। इसकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।